हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने जॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया था। जॉइंट्स में हम लोगों ने इमूवेबल जॉइंट्स और मूवेबल जॉइंट्स पढ़े थे और उसके बारे में मूवेबल जॉइंट्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि शेप और फंक्शन पे वो बेस्ड होता है। उसके 4 टाइप्स होते हैं। शेप और फंक्शन के बेस्ड पे 4 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, पाइवट जॉइंट और ग्लेडिंग जॉइंट। तो हम लोगों ने पढ़ा था बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के बारे में और ये पाइवट जॉइंट के बारे में पढ़ लिया था, हिंज जॉइंट के बारे में पढ़ लिया था। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को बता दिए थे, पर फिर से एक बार हम लोग बता देते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है, हमारा जो बोन होता है उसका जो एक एंड होता है वो कैसा होता है? राउंड लाइक शेप में होता है, मतलब बॉल की तरह शेप में होता है। और जो दूसरा अदर बोन होता है वो हमारा सॉकेट के शेप में होता है। मीन्स कह सकते हैं एक कप टाइप का, जिसको हम लोग वो क्या होता है, बॉल जो राउंड शेप का होता है उसमें क्या करता है, वो उसमें फिट बैठ जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। और ये हमारे शोल्डर या हिप में होता है और ये हमारा इसी की वजह से हमारा जो है फ्रीली मूव कर पाते हैं हम लोग। और नेक्स्ट था हम लोग का हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट क्या होता है? हिंज जॉइंट जो है वो एक डायरेक्शन में ही मूव कर पाता है, जैसे कि हमारा नी हो गया, टोज़ हो गया, एल्बो, ये सब हमारा क्या है? हिंज जॉइंट है। तो इसके आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। हमारा आगे है पाइवट जॉइंट। अब पाइवट जॉइंट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये जो जॉइंट है ये हमारा कहाँ होता है? हमारे बैकबोन के फर्स्ट 2 वर्टेब्रा में होता है। जो हमारा बैकबोन होता है उसके सबसे फर्स्ट 2 वर्टेब्रा में ये पाया जाता है। जैसे लिखना हम लोग, इट इज़ फाउंड बिटवीन फर्स्ट 2 वर्टेब्रा ऑफ द बैकबोन। हमारा बैकबोन का जो फर्स्ट 2 वर्टेब्रा होता है वो उसी में होता है। जैसे हम लोग का यहाँ पे क्या होता है, स्कल है, जैसे मान लीजिए हमारा ये, ठीक है, यहाँ पे ये हमारा ये स्कल है, ये हमारा फेस है, और यहाँ पे जो ये हमारा जो बैकबोन होता है इस तरह से, ये यहाँ का जो फर्स्ट 2 है ये वर्टेब्रा, यही होता है हमारा पाइवट जॉइंट। ये जो हमारा बैकबोन होता है कनेक्ट, स्कल जो है वो अटैच्ड होता है किससे? ये बैकबोन, ये जो हमारा पाइवट जॉइंट है उससे। जैसे फिर से एक बार हम लोग बोलते हैं, जो हमारा स्कल है वो, ये हमारा बैकबोन जो है ये किससे कनेक्टेड है? फर्स्ट 2 वर्टेब्रा ऑफ द बैकबोन, ठीक है। फर्स्ट 2 वर्टेब्रा जो है यहाँ पे है और ये हमारा स्कल जो है इससे कनेक्टेड होता है, और यही है हमारा पाइवट जॉइंट। जिससे हम लोग अपने, इसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, जिसकी मदद से हम लोग अपना जो सर है वो घुमा सकते हैं या फिर ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो ये पाइवट जॉइंट यही मदद करता है, मतलब हमारे सर को घुमाने, या फिर हम लेफ़्ट इस तरह से, ऐसे इस तरह से घुमा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ग्लीडिंग जॉइंट। ये ग्लीडिंग जॉइंट क्या है? ग्लीडिंग जॉइंट ये हमारा पाया जाता है रिस्ट और एंकल में, हमारे हाथ के कलाई में, और जो हमारा एंकल होता है उसमें पाया जाता है। ये जो होता है, ये इसकी मदद से हम लोग अपना हाथ घुमा सकते हैं। ये क्या करता है, और ये क्या होता है, ये जैसे रिस्ट और हमारे एंकल में पाए जाते हैं, और ये हमारे वर्टेब्रा में, बैकबोन में जो हमारा वर्टेब्रा है उसमें से एनी 2, कोई भी, मतलब एनी 2 वर्टेब्रा में भी ये पाया जाता है। तो हम लोग इस तरह से इसको लिख सकते हैं, इट इज़ फाउंड इन wrist, found in the bones of wrist and ankle। ये हमारे एंकल और रिस्ट के हड्डियों में पाया जाता है।
और it is also found in any two vertebra of बैकबोन। ये हमारे बैकबोन के वर्टेब्रा में भी पाया जाता है। ठीक है, जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, अपना हाथ जो है वो मोशन में ला सकते हैं, घुमा सकते हैं। तो ये सब इसी की मदद से होता है। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे मसल्स के बारे में, मस्कुलर सिस्टम के बारे में। तो आइए डिस्कस करते हैं मस्कुलर सिस्टम के बारे में। ये समझ में आया आप लोग को? तो हमने पढ़ा कि हमारा जो 4 टाइप्स था वो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब ये मस्कुलर सिस्टम पे आते हैं। अब ये मस्कुलर सिस्टम क्या होता है? तो मस्कुलर सिस्टम जो है जैसे हमको लगता है कि बोन्स जो है अकेला ही मतलब हमारी बॉडी को मूव करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसकी मदद हमारा मसल्स भी करता है, तभी जाकर वो मूवमेंट कर सकता है। मस्कुलर सिस्टम जो है हमारे किस चीज़ से बना होता है? मसल से बना होता है। जो हमारे मसल्स से तैयार होता है उसी को हम लोग बोलते हैं मस्कुलर सिस्टम। तो इतना चीज़ समझ में आया। उसके बाद है हम लोग जैसे एडल्ट जो होते हैं उन लोगों में कितने मसल्स होते हैं? 650 मसल्स पाए जाते हैं। जो हमारे एडल्ट होते हैं उन लोगों में 650 मसल्स पाए जाते हैं। और जो ये मसल्स है वो क्या होता है, जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है मसल्स, तभी ये मूवमेंट प्रोड्यूस होता है। जैसे हमारा कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करने का मतलब जैसे मसल्स जो है वो सिकुड़ता है फिर रिलैक्स करता है। जब वो करता है तो इसमें से मूवमेंट प्रोड्यूस होता है। उसके बाद है हमारा जो है जैसे मसल्स जो होता है हमारा वो बहुत स्ट्रॉन्ग फाइबर्स से अटैच्ड होता है, जिसको हम लोग टेंडन्स के नाम से भी जानते हैं। तो हम बोल सकते हैं मसल्स आर attached by bones, attached to bones by strong fiber called tendons, जिसको क्या बोलते हैं? टेंडन्स बोलते हैं। ये जो फाइबर है हमको वो स्ट्रांग होता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, तो उसकी वजह से हमारा जो फाइबर है वो स्ट्रांग होता है। मसल्स जो है वो हमारा ये क्या कहते हैं, एल्बो या नी या फिर आर्म, ये सब क्या है, ये सब को बेंड कर सकता है। या फिर मसल्स क्या करता है, खुली हवा में सांस लेने में मदद करता है। और मसल्स क्या करता है, जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें भी मदद करता है, हमारे खाने को च्यू करने में, चबाने में मदद करता है। यहाँ तक कि हमारा जो मसल्स है वो मेक आवर हार्ट बीट, मतलब कि वो हमारे दिल के बीट को भी बनाता है। मतलब जो हार्ट के धड़कन होते हैं उसको भी बनाने में मदद करता है। तो एक तरह से हम लोग कह सकते हैं जो हमारा मसल्स है वो हर एक तरह से हमारे बॉडी में जितने भी मूवमेंट हो रहे हैं उसमें उसका रोल है। मतलब मसल्स बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो मसल्स जो है हमारा हर जगह है। काइंड्स ऑफ मसल्स है जो हमारा अब पढ़ते हैं हम लोग। अब हमारा काइंड्स ऑफ मसल्स। तो काइंड्स ऑफ मसल्स जो है हमारा 2 टाइप का होता है, जो होता है वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री मसल्स। तो उसके बारे में पढ़ते हैं। काइंड्स ऑफ मसल्स में हमारा फर्स्ट में आ जाता है वॉलेंट्री मसल। वॉलेंट्री मसल्स। और सेकंड हो जाता है हमारा इनवॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री मसल्स क्या होता है? वॉलेंट्री मसल ऐसा मसल होता है जो हमारे अंडर कंट्रोल में होता है, मतलब हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो लिख के हम लोग समझते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग वॉलेंट्री मसल समझते हैं। द मसल्स हुज एक्शन आर अंडर कंट्रोल
वॉलेंट्री मसल क्या होता है, जिसका एक्शन मतलब जो है हम लोग कुछ भी करते हैं तो उसका जो भी हम लोग कर रहे हैं वो हम लोग के अंडर कंट्रोल में होता है। मान लीजिए हम लोग अपने हाथ से कोई चीज़ थ्रो कर रहे हैं या फिर अपने पैर से बॉल किक कर रहे हैं, तो ये सब क्या है, हमारे अंडर कंट्रोल में है। जो हम मसल से मतलब फेंक रहे हैं या फिर कुछ भी थ्रो कर रहे हैं तो वो हमारे कंट्रोल में है, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। हम चाहे तो उसको फेंक सकते हैं, नहीं भी फेंक सकते, तो वो हम अपने कंट्रोल में होता है। तो यही होता है हमारा वॉलेंट्री मसल्स। और एक चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि वॉलेंट्री मसल्स में जो है हमारा जो मसल्स होता है वो उसमें स्ट्रिप लाइक शेप होता है। जैसे एग्जांपल हम दे देते हैं, वॉलेंट्री मसल होता है, जैसे हम बताएं कि ये हम मान लीजिए वॉलेंट्री मसल है, ये मतलब हमारा मसल्स है। इसमें क्या होता है, ये मतलब बैंड लाइक या स्ट्रिप्ड कह सकते हैं इसको, ये इस तरह से लाइनिंग सा होता है, ठीक है। ये लाइनिंग सा पाया जाता है जिसको हम लोग कह सकते हैं स्ट्रिप्ड मसल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रिप्ड मसल। उसके बाद है ये हमारा हो गया वॉलेंट्री मसल। वॉलेंट्री मसल आप लोग को समझ में आ गया, ऐसा मसल जो एक्शन हम लोग करते हैं वो हमारे कंट्रोल में होता है, मतलब हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और क्या बताएं कि इसके सेल में जो होता है, वॉलेंट्री मसल्स के जो सेल्स होते हैं उसमें लाइनिंग या बैंड लाइक शेप हमको दिखता है, जिसको हम लोग स्ट्रिप मसल के नाम से भी जानते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा इनवॉलेंट्री मसल। इनवॉलेंट्री मसल क्या है? द मसल्स हुज, इसके ठीक उल्टा होता है, whose movements are not in our control। इनवॉलेंट्री मसल क्या होता है? ऐसा मसल जो हमारे मतलब कंट्रोल में नहीं होता है। मतलब हम कुछ भी एक्शन कर रहे हैं, हमारा कोई भी मूवमेंट हो रहा है तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, वो ऑटोमेटिक होते रहता है, हम उस पर अपना डिसीजन नहीं कर सकते हैं। तो इसमें और एक चीज़ है, जैसे इनवॉलेंट्री मसल के सेल में हम लोग देखें कि स्ट्रिप लाइक होता है, लेकिन यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं होता है, सब बिल्कुल प्लेन होता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अनस्ट्रिप मसल या स्मूथ मसल्स बोलते हैं। इसको बोलते हैं स्मूथ मसल, स्मूथ और अनस्ट्रिप मसल, ठीक है। इसमें क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें स्ट्रिप या बैंड लाइक कोई शेप हमको नहीं दिखता है, इसलिए इसको स्मूथ और अनस्ट्रिप मसल बोलते हैं। तो इनवॉलेंट्री मसल में जैसे हम लोग जो हमारा मूवमेंट है वो ऑटोमेटिक अपना होते रहता है, ये अपने कंट्रोल में नहीं होता है, यही बताएं हम। और ये जो इनवॉलेंट्री मसल्स है वो एक चीज़ और कि जो ये बहुत देर तक बिना रुके वो काम करते रहता है, मतलब ये थकता नहीं है, बहुत देर तक ये अपना काम करते रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारा हार्ट हो गया, एग्ज़ाम्पल में हमारा आ जाता है हार्ट, स्टमक, आई एक्सेट्रा, ठीक है। तो हार्ट जो है वो अपना काम कर रहा है, हार्ट का जो काम है वो कर रहा है, इस पर हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि हम जब अपना कंट्रोल हुआ तो हार्ट काम किया, नहीं किया तो नहीं किया, ऐसा नहीं है। हार्ट का जो काम है वो करेगा ही, स्टमक का जो काम है वो करेगा, आइज़ का जो काम है वो करेगा, ये सब पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, इसलिए क्या होता है इनवॉलेंट्री मसल्स में आता है। तो ये हमारा हो गया इनवॉलेंट्री मसल, ये समझ में आया। नेक्स्ट हम लोग समझाते हैं कार्डियक मसल। कार्डियक मसल क्या होता है? कार्डियक मसल, कार्डियक मसल are present in the heart।
ये कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे हार्ट में। दे मेक हार्ट बीट। दे मेक हार्ट बीट्स। ये क्या करता है? हमारे हार्ट बीट बनाने में मदद करता है। ये जो है कार्डियक मसल क्या है? हमारे हार्ट में होता है, मतलब हमारे हार्ट में पाया जाता है, और ये हमारे हार्ट का जो बीट होता है उसको बनाने में मदद करता है। और जो कार्डियक मसल है ये स्पेशल होता है, बहुत स्पेशल होता है, क्योंकि ये जो है अभी हम लोगों ने पढ़ा कि हार्ट क्या है? इनवॉलेंट्री मसल्स है। हार्ट क्या है? इनवॉलेंट्री मसल्स है, तो इसका काम भी इनवॉलेंट्री मसल्स की तरह होना चाहिए। तो ये तो इनवॉलेंट्री मसल की तरह काम करता है, लेकिन इसका जो फंक्शन होता है, मतलब ये जो मतलब दिखता जैसा है, ये किसकी तरह दिखता है? वॉलेंट्री मसल्स की तरह दिखता है। वॉलेंट्री मसल में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि वॉलेंट्री मसल जो है स्ट्रिप लाइक शेप, मतलब शेप होता है। तो ये जो, लेकिन इनवॉलेंट्री में नहीं होता है स्ट्रिप, लेकिन ये क्या है? हार्ट जो हमारा है इनवॉलेंट्री तो है, लेकिन इसमें स्ट्रिप्ड होता है, नहीं होना चाहिए जबकि, लेकिन इसमें होता है, इसलिए ये क्या है? स्पेशल है। एक बार फिर से हम लोग समझते हैं, जो हमारा हार्ट है वो हमारा इनवॉलेंट्री मसल्स है, जैसा कि हम लोग पढ़े अभी। लेकिन इनवॉलेंट्री में तो स्ट्रिप नहीं होता, लेकिन फिर भी हार्ट में स्ट्रिप्ड होता है, इसलिए ये क्या है? स्पेशल है। और ये अपना जो काम करता है वो तो करता ही है। इनवॉलेंट्री मसल जो है वो अपना जैसे काम करता है, मतलब बिना रुक के बहुत देर तक अपना काम करते रहता है, वो करता है। और हार्ट जो है हमारा अंडर कंट्रोल होता नहीं है, तो इनवॉलेंट्री मसल में हार्ट आता है। और कार्डियक मसल भी जो है हमारा हार्ट ही है, एक तरह का हमारा कार्डियक मसल जो है हमारे हार्ट में ही पाया जाता है। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े हैं? आज हम लोग पढ़े पाइवेट जॉइंट। पाइवेट जॉइंट एक बार फिर से हम लोग रिमाइंड कर लेते हैं। पाइवेट जॉइंट में हम लोगों ने पढ़ा कि हमारा जो फर्स्ट 2 वर्टेब्रा होता है बैकबोन का, वही उसमें पाया जाता है हमारा पाइवेट जॉइंट। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा लीडिंग जॉइंट। लीडिंग जॉइंट क्या होता है? जो हमारा रिस्ट होता है और एंकल होता है, उसमें पाया जाता है हमारा लीडिंग जॉइंट, जिसकी मदद से हम लोग मूवमेंट कर पाते हैं या मोशन कर पाते हैं। तो ये हमारा हो गया लीडिंग जॉइंट। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम में हम लोग ने जाना कि मस्कुलर सिस्टम जो है हमारा मसल्स से ही बनता है, उसी को बोलते हैं मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर मसल से ही हम लोग मतलब हर चीज़ का मूवमेंट कर सकते हैं। तो ये सब मसल जो है हमारे बॉडी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि काइंड्स ऑफ मसल्स। काइंड्स ऑफ मसल्स में हम लोगों ने पढ़ा इनवॉलेंट्री मसल, वॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री मसल भी पढ़ लिए, इनवॉलेंट्री भी पढ़ लिए, तो ये सब पढ़ लिए। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।